बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने एक लॉ स्टडी करना है, लॉ ऑफ मैस एक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी आ जाती है इस लॉ की, जिसमें आपने उस डेफिनेशन में अपने लॉ की स्टेटमेंट लिखनी होती है। ठीक है, अब ये जो लॉ है ये नो डाउट रिलेटेड है टू रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the active mass of reactants। ठीक है, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब ये एक्टिव मैस क्या है, जिसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, पहले ये बताती हूँ, फिर इस रिलेशन की समझ आएगी। एक्टिव मैस बेसिकली अमाउंट है जिसको हम कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का कई दफा जिक्र हुआ है, लेक्चर में मैंने किया है, जिसको हम अमाउंट कहते हैं। एक्टिव मैस मींस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जैसे केजी होता है यूनिट अमाउंट का, ग्राम होता है। इसी तरह जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, इस लॉ में बस रिएक्टेंट्स का जिक्र होगा। रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है उसका यूनिट क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको क्या कहेंगे हम? एक्टिव मैस। ठीक है, अब वापस आ जाए, लॉ क्या कहता है कि रेट जो है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब इस बात का मैं जिक्र किया था ग्राफ में कि जिसकी ज्यादा अमाउंट होगी, ठीक है, जैसे स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज्यादा थी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या था? ज्यादा। आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज्यादा थी तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो गया? फास्ट हो गया। तो बिल्कुल ये वही लॉ है। इन दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, अगर तो आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, उसमें आप क्या कहोगे? रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of active mass of reactants। आप क्या करोगे? अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो आप उन दोनों का क्या ले लोगे? प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई को मैथ में, ये मैथ का वर्ड है प्रोडक्ट, आप उसका क्या ले लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे, और ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है, जो कि क्या शो कर रही है? अमाउंट, मोलर कंसंट्रेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मैस को? स्क्वायर ब्रैकेट्स से। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, लॉ की समझ आई, मजीद क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इस लॉ को जरा डिराइव करते हैं, अब डेरिवेशन होगी। अभी मैं जनरल एग्जाम्पल ले रही हूं। लेट्स सपोज ए and B are reactants react together to produce C and D। So this is reversible reaction, इसलिए इसके दो आपने देखे टाइप्स थी रिएक्शंस की, एक फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स, दोनों का जिक्र होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, पहले हम किसको सिलेक्ट करें? फॉरवर्ड रिएक्शन को। दोनों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिकॉज दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसमें दो रिएक्शंस है। पहले, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। बात क्लियर हुई? फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं? ए एंड बी। ठीक है, अब इस साइन को खत्म करें, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, ये स्मॉल के है। ठीक है, दिस इज स्मॉल के और साथ स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल के ए एंड बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल आर स्मॉल एफ। ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। के एफ इधर क्या है? के एफ इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है,
ये आपका हो गया एक्सप्रेशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिवनेस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब आप लिखोगे सेकंड कौन सा रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to the product of active mass of reactants. बैकवर्ड जो है, जो रिवर्स रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, C एंड D। ठीक है, ये हमने क्लियर किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, C एंड D आर दी रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ C एंड D। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया, कांस्टेंट लगाया, जो कि क्या होगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। स्मॉल आर क्या है, रिवर्स रिएक्शन C एंड D। इसको आप लिख सकते हो कैपिटल आर स्मॉल आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये दोनों स्टेप्स क्लियर हुए। यहां पर आपने लॉ अप्लाई किया दोनों रिएक्शंस पे, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब होता क्या है इक्विलिब्रियम पे, व्हाट हैपन्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम स्टेट rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction। ये तो क्लियर है। अब इसकी वैल्यू पुट करें, आर एफ की वैल्यू क्या है, के एफ ए एंड बी। ओके, के आर रिवर्स में देखें, के आर सी एंड डी। अब ये मैं रेस कर देती हूँ, यहीं से आपने वैल्यूज पुट की एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे, दोनों रेट्स को इक्वल करके। अब आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले आए, के एफ ये इधर आके डिवाइड होगा, के आर। ठीक है, सी एंड डी वहीं का वहीं रहेगा, ये यहाँ का आकर डिवाइड हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, अब ये जो रेशो है दो कांस्टेंट की, इस रेशो को हम रिप्लेस करेंगे एक और कांस्टेंट से, जो कि है कैपिटल के और स्मॉल सी। ठीक है, दीज आर स्मॉल के। ठीक है, दोनों कांस्टेंट की रेशो को रिप्लेस किया एक और कांस्टेंट से, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, इट इज इक्वल टू C एंड D डिवाइडेड बाय A एंड B। अब अगर आपको KC को डिफाइन करना हो तो सिंपल वर्ड्स में यूं डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रेशियो है ना किसकी, COD अगर जनरली बात करें तो प्रोडक्ट्स हैं, और A एंड B क्या है, रिएक्टेंट्स। सो KC क्या है, रेशियो है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया, ये आपका पूरा आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिराइव किया, और एट द एंड आपके पास क्या वैल्यू आई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो कि रेशियो है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इसमें एक आपके पास जनरल रिएक्शन है, हेडिंग दी होगी नेक्स्ट पेज पे, अगर आप देखें, केसी आपने डिराइव करना है या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन आपने अप्लाई करना है फॉर जनरल रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आता है फॉर अ जनरल रिएक्शन। अच्छा, वो कैसे, अब जनरल रिएक्शन क्या है, A प्लस B, इसमें देखिएगा डिफरेंस क्या है, C एंड D। इन केस अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 से ज्यादा है, ठीक है, लाइक सो A स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, what these small alphabets show, A, B, C and D ये शो कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है, फॉर एग्जांपल A 2 है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से इसको क्लियर करूंगी, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में कैसे पुट करने हैं, मैं क्लियर करती हूँ। अगर आपके पास जनरल रिएक्शन हो, ठीक है, किस तरह से, शुरू से लिखते हैं
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले लिखेंगे इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपने पूरा डिराइव करना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन करे फॉर अ जनरल रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है, ए एंड बी, बट आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। आपने नंबर ऑफ मोल्स एक्सप्रेशन में कहां पर लिखने हैं, इन पावर। मैथ में आप इसको कहते हो एक्सपोनेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कहां पर प्लेस होंगे, एक्सपोनेंट की शक्ल में आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के आर, रिएक्टेंट्स क्या हैं रिवर्स रिएक्शन के, सी एंड डी। सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल सी, जो कि कहां आपने प्लेस किया, पावर में, उसकी पावर में आपने लिख दी है। डी जो रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल डी, ठीक है। ये बेसिकली समझाया जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में आपने एक्टिव मास की जो ब्रैकेट है उसके ऊपर पावर में लिखने हैं, ठीक है। अब इससे हमने केसी की वैल्यू डिराइव करनी है, एंड पे आगे जाकर इसको डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट को अलग रखेंगे, उसकी रेशियो क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ऊपर क्या आएंगे, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। अभी मैंने पूरा डिराइव नहीं किया, आपने जैसे मैंने पहले डिराइव किया उसी तरह डिराइव करना है। सी के नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है फॉर अ जनरल रिएक्शन। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा कि ये नंबर ऑफ मोल्स का क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आपने लिखने। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बड़ी ही कॉमन एग्जांपल है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस गिव्स अस अमोनिया, ठीक है। अब यहां पर आपके पास 3, ठीक है, और ये 2। चलिए, अब इसका कहा जाता है कि कैसी एक्सप्रेशन लिखें, ठीक है, डिराइव करें। अच्छा, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल्स, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, वो आप शो नहीं करते। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, ये नंबर ऑफ मोल्स है, 2 नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ठीक है, ये क्लियर करें। लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स लिखे होते हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के। अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। चले, अब मैं डायरेक्ट इसकी कैसी एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट्स का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या है इधर, अमोनिया NH3 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स कौन कौन से, 2 हैं, नाइट्रोजन गैस, प्रोडक्ट लोगे हाइड्रोजन गैस। एंड पे जरा आप जल्दी से इनके नंबर ऑफ मोल्स लिखें, कहां पे लिखेंगे, पावर में। अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, नाइट्रोजन के 1 आप शो नहीं करोगे। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, जिसको आप क्यूब कहते हो, इसको क्या कहते हो, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर था। अगर क्वेश्चन आए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें इस इक्वेशन का, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट लिखोगे, देन रिएक्टेंट्स लिखेंगे और फिर उनके नंबर ऑफ मोल्स पावर में शो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।